हेलो एंड वेलकम टू द चैनल रेमेडी सूत्र। देखिए, कई बार ये जैसे ही आप स्क्रीन पे देखोगे तो मन में आएगा कि ये नेम न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ होती है, और बहुत कुछ इसके बारे में कई सवाल आएंगे कि क्या आपका नाम आपकी लाइफ डिसाइड करता है? क्या सिर्फ स्पेलिंग चेंज करने से सक्सेस मिल सकती है? कई रैशनल माइंड में भी ये बात नहीं जाती, और जो इन विद्याओं को मानते हैं वहाँ भी ऐसा लगता है कि अच्छा, नाम बदल लेने से सक्सेस मिल जाएगा, नाम बदल लेने से लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स बदल जाएंगे। कितना हकीकत है और कितना थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, वो सारी चीज़ों को हम आप समझेंगे इस छोटे से वीडियो में। और क्या नेम न्यूमरोलॉजी सच में काम करती है या सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है? तो आज के वीडियो में हम नेम न्यूमरोलॉजी को ब्लाइंड बिलीफ या ब्लाइंड रिजेक्शन के बिना समझेंगे, लॉजिक के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और रियलिटी चेक के साथ। तो अगर आपने कभी भी अपने नाम को एज पर न्यूमरोलॉजी चेंज करने के बारे में सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे आपके मन में आता है कि ये नेम न्यूमरोलॉजी चीज़ क्या है और कैसे इसे डिफाइन करें या क्या सारी चीज़ें। तो एक बेसिक वे में आप ये कह सकते हो कि एक सिस्टम है जहाँ पर हर लेटर को, हर इंग्लिश के लेटर को एक नंबर असाइन किया जाता है, और फिर उन नंबर्स का टोटल करके एक सिंगल डिजिट पर लाया जाता है। ठीक है, अब इसे कैसे समझेंगे? तो ये देखो, आप सारे जितने भी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने यहाँ पे आप लेटर्स देख पा रहे हो, सारे के सारे किसी एक स्पेसिफिक डिजिट के अधीन हैं, यानी एक सर्टेन डिजिट उन्हें रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल DMT इज रिप्रेजेंटेड बाय 4, FNP इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 एंड सो एंड सो। अब जो पहले कहा कि इन सारे को ऐड करते हैं, ये बात कैसे समझे कि ऐड करते हैं? तो जैसा आप स्क्रीन पे ये नाम देख सकते हो, यहाँ पे दो नाम मैंने एग्जाम्पल दे लिए हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो दिस वी। पिछले लिस्ट में आप जब देखोगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि किस नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, 6। ये किसके द्वारा होता है, 1। देन दिस 6। तो ये जितने भी नंबर आपके पास आ रहे हैं, आपको क्या करना है, इन सारे को ऐड करना है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऐड करने के बाद जो भी आया आप उसे एज इट इज लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सम टोटल इज 20 ओवर हियर, आप यहाँ 20 पे इसे छोड़ देंगे। नाउ इसे कहते हैं कंपाउंड नंबर। ये जो भी रिजल्ट डायरेक्टली आपको मिला, डबल डिजिट में मिल जाए, सिंगल डिजिट में भी मिल सकता है, कुछ नामों के लिए डायरेक्टली सिंगल डिजिट ही आए। आजकल बड़े छोटे छोटे नाम भी रखे जाते हैं, तो उसमें वो निक नेम जैसा ही साउंड करता है, तो वो आपको सिंगल डिजिट में मिल सकता है। जो भी मिला यहाँ पे उसे आप कंपाउंड नंबर कहेंगे, जो डायरेक्टली सम करने के बाद मिला। लेकिन मान लेते हैं यहाँ आपको डबल डिजिट में कुछ मिलता है, ट्रिपल डिजिट में मिलता है, उसे जब आप रिड्यूस करेंगे एक सिंगल डिजिट पे, जैसे यहाँ 20 आया, किसी नाम के केस में ये हो सकता है कि 29 आए। ठीक है, तो आप इसे रिड्यूस करोगे सिंगल डिजिट में, तो ये किस पे आएगा, 2 पे। तो इसे हम आप कहेंगे सिंगल डिजिट। अब इसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसे क्या फर्क पड़ने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग वीडियोस। वैसे ही इस नाम में अगर आप देखेंगे तो A इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड 5 एंड सो ऑन। तो इन सारे को ऐड कर दिया आपने, ये आपका हो गया कंपाउंड नंबर। और जब जो भी आपका कंपाउंड नंबर है उसके डिजिट्स को जब आप ऐड करते हो तो आपको ये मिल जाती है सिंगल डिजिट में आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आपको ये समझना है कि ये जिस भी नंबर पे आया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंजलि कम्स ऑन 3, विवेक कम्स ऑन 2। ये बतलाता क्या, ये नंबर या किसी का 9 पे आए, किसी का 2 पे आए, जिस मर्जी पे आए, ये बताता क्या है, इसका मीनिंग एक अप्रोक्सीमेट वे में हम आपको क्या समझना चाहिए कि कितना कुछ ये इम्पेक्ट कर सकता है या क्या चीज़ें इनसे समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ कहता है। आपको लोग परसीव किस तरीके से करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, उसके बारे में काफ़ी कुछ बतलाता है। और इन तरह की बहुत सारी डिटेलिंग्स है, बट क्या ये हमारा आपका जर्नी ओवरनाइट बदलने में कैपेबल है या नहीं? आप बने रहें, उसका भी आंसर आपको आगे मिलेगा। अब यही जैसे अभी सिंगल डिजिट वाले नंबर को कहा कि अच्छा, ये जो सिंगल डिजिट में मिला, इसे और क्या कहते हैं? इसे नेम नंबर भी कई जगह कह दिया जाता है, इसे एक्सप्रेशन नंबर भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आप चीज़ देख रहे हो, इसे नेम नंबर या एक्सप्रेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में। अब बात यह है कि नाम कई लोग बदलते हैं, और कई बार तो हर किसी को एक ऐसा सिस्टम मिल गया, अच्छा पता है उसका नाम 3 6 पे आता है, उसका नाम ना 8 पे आता है, और इट इज़ वेरी लकी, दिस नंबर इज कंसिडर्ड वेरी लकी, उन्होंने कहा, दिस दैट ने कहा।
कई बार मन में ये इमेज भी बनी होती है। तो क्या ये सही है? तो अभी हम आप अनफोल्ड करने वाले हैं कि अक्सर जब लोग अपने नेम में चेंजेस लाते हैं तो क्या गलतियां उनसे हो जाती है, वेयर दे गो रॉन्ग इन डूइंग सो। पहली चीज, तो बिना सोचे समझे, बिना जाने, जस्ट बिकॉज हमने आपने कहीं सुन लिया या कुछ ऐसी चीजें हो गई तो स्पेलिंग चेंज सिंपली कर लेते हैं। और सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर लेना नेम न्यूमरोलॉजी नहीं है। किसी ने बोल दिया ये लकी नंबर है तो हम आप खुद से उस पर ले आए, ये सही नहीं है। इसमें काफ़ी सारी और भी डिटेलिंग्स होती है जो ज़रूरी मानी जाती है। दूसरा, वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला सेम चीज़ होगी कि आप अगर डेट ऑफ बर्थ को इग्नोर कर रहे हो, यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस, देन यू आर डूइंग अ मिस्टेक, यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक। आप गड़बड़ कर चुके हो। आपने सिर्फ ये देखा कि अच्छा मुझे अपने नाम को ना 33 पे लाना है, मुझे ना अपने नाम को 24 पे लाना है, या मुझे अपने नाम को से 28 पे लाना है। अगर आप सिर्फ इतना करके सोच रहे हो, या इससे 6 कह लेते हैं, इससे 1 कह लेते हैं, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया और आपको लगता है कि यू हैव डन इट करेक्ट, तो ये सही बात नहीं है, आप एक मिस्टेक कर चुके हो। तो कभी भी डेट ऑफ बर्थ को इग्नोर नहीं करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी में। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कहीं सुन लिया कि अच्छा ये नंबर बड़ी अच्छी होती है, ये नंबर पे लाना बहुत बढ़िया होता है, बहुत सारा सक्सेस लाता है। अच्छा फलाने सेलिब्रिटी ने ना अपना नाम इस नंबर पे लाया है, फलाने क्रिकेटर ना देखो अपनी जर्सी नंबर पे ये कर लिया, सिर्फ इस बेसिस पे आप भी अपना वो नंबर कर लो, वो ठीक नहीं है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की कंसिडरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे जरूरी क्वेश्चन कि क्या ये काम भी करता है? क्या सच में नाम बदल लेने से इतना कुछ इम्पैक्ट, इतनी सारी बातें बदल सकती है, ठीक हो सकती है क्या काफ़ी कुछ? तो सबसे ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि कब काम करता है और कब नहीं करता है। ऑनेस्ट आंसर तो मेरा ये होगा कि कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन वो सिचुएशन पे बेस्ड है। जैसे जब आपके नाम का नंबर, आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर इन सब के साथ अलाइन करता हो, तब तो बात, सारे मामले ठीक ठाक हैं। कब ये वर्क नहीं करेगा, या कह लें कि कब ये फेल हो जाता है, कब ये आप अलाइन ना करने पे आपको वो रिक्वायर्ड रिजल्ट, जितना भी रिजल्ट ये दे सकता है, वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता? एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आप ये नाम बदल लो आप करोड़पति हो जाओगे, आप ये नाम बदल लो आपके जीवन से ये दिक्कतें चली जाएंगी, आपको तो ये मिल जाएगा, दिस दैट। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और सबसे बड़ा किसी भी सब्जेक्ट का डिफेम होने का, आज कोई पर्सन आता है बोला वो दिस सब्जेक्ट हैज नथिंग, ये देखो कैसी कैसी बातें करते हैं। हाँ सही बात है, लोग जाते हैं, पीपल गो ऑन पॉडकास्ट इन वेरियस अदर प्लेसेस, और वहाँ कुछ भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, जैसे कुछ जादू हो। तो जादुई चीज़ नहीं है, हम आप सिर्फ इतना कर रहे हैं कि चीज़ों को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप अलाइन करो। अच्छा, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ठीक है, बिना अंडरस्टैंडिंग के वो चीज़ें चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ओवरनाइट सब कुछ बदल जाएगा, डेस्टिनी बदल जाएगी पूरी की पूरी, सॉरी, ये नहीं होने वाला है। और अगर होता है तो उसके पीछे कई सारे और पैरामीटर्स होंगे, सिर्फ आपका नाम नहीं होगा। तो नाम वन ऑफ द पैरामीटर है, इट्स नॉट एवरीथिंग। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की उम्मीद रखें। और अब यहाँ पे हमें आपको ये देखना है कि इसे हम क्या कह सकते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब ये क्या है? सपोर्टिंग फैक्टर है। ठीक है, सपोर्ट करता है। तो जैसा मैंने कहा, जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको एक अच्छा पैकेजिंग भी चाहिए कि मार्केट में जाए। और अगर हो सकता है आपने बड़ी अच्छी पैकेजिंग की, आज के टाइम पे अगर आपके प्रोडक्ट को रीच करवाना है, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना ज़रूरी है, आपका ऑफलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है, लोग आपके प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से रेट एंड रिव्यू करते हैं, और कई सारे अदर पैरामीटर्स हैं। आपकी अपनी मेहनत क्या है, आप पैसे सही तरीके से लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो सकता है प्रोडक्ट अच्छी है, रीच अच्छी है, बट आप कहीं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो डूब जाएगी फाइनेंसिस के बिना। ठीक है, तो यानी ये वन ऑफ द सपोर्टिंग फैक्टर है। तो सिर्फ ये कह देना कि देखो इसने नाम बदला और सब कुछ बदल गया, नहीं। आप फिर ऐसा कर रहे हो कि उस इंसान, उस पर्सन की जो बाकी की मेहनत है, मान लेते हैं समबडी इज ए क्रिकेटर, कहने की उन्हें देखो उन्होंने ये जर्सी नंबर बदल दिया, या उन्होंने अपने नाम में ये एक एक्स्ट्रा लेटर लगा दिया, विच इज़ फेवरेबल डेफिनेटली उनके लिए, और इसकी वजह से देखो नाउ ही हैज़ और सी हैज़ बिकम सक्सेसफुल।
यानी फिर हम आप उनके पूरी मेहनत को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द फैक्टर। काफ़ी सारी चीज़ों के साथ साथ हम ये भी अलाइन करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको इन डिटेल आपको आगे के वीडियोस में बनाऊंगी, कैसे हम आप इसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने नाम और अपने रिलेटिव्स या किसी को भी प्रोफेशनली ये गाइडेंस दे सकते हो कि आप नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करें, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कितना बेनिफिट्स मिल सकता है। ये सारी चीज़ अगर आपको जाननी है तो स्टे कनेक्टेड। और इसी तरह के लॉजिकल और प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी कंटेंट अगर चाहिए आपको तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।